हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा आपका ई कॉमर्स का पेपर। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार का पेपर आता है, जिससे ताकि आपकी बेटर प्रिपरेशन हो। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर समस्याओं या मानवीय त्रुटियों के कारण डेटा को खोने से रोक सकती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं बैकअप, रिकवरी, बेंचमार्किंग या डेटा क्लींजिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बैकअप। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मूल डेटा खो जाने पर प्रतिलिपि से डेटा को पुनर्स्थापित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो बेटा इसको हम रिकवरी बोलते हैं, डेटा रिकवरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी खतरों से सिस्टम की रक्षा कौन करता है। फायरवॉल, ईडीआई, ईआरपी या स्क्रिप्ट किडिंग। तो इस क्वेश्चन का जो बेटा करेक्ट आंसर है वो है फायरवॉल। क्या होता है फायरवॉल। बाहरी खतरों से सिस्टम की रक्षा कौन करता है, फायरवॉल। अब बेटा आपसे एग्जामिनेशन में ईडीआई और ईआरपी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आपको इनको भी मालूम होना चाहिए। ईडीआई की बेटा फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और ईआरपी की होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। या तो आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा या ऐसे पूछ लेगा पेपर में, ईडीआई में डी का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है या ई का क्या मतलब है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। ये कब बता पाओगे, जब आपको फुल फॉर्म मालूम होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अन्य लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाता है और चोरी करता है और सूचनाओं को नष्ट कर देता है, वो क्या कहलाता है। वो हैकर कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं, हैकर कहलाते हैं। अब बेटा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के संदर्भ में जो ऑफेंस होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है। आईटी एक्ट का कौन सा सेक्शन उसको रेगुलेट करता है। तो ध्यान रखेंगे, आईटी अमेंडमेंट एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में आईटीएए के नाम से भी जानते हैं। आईटीएए 2008 का सेक्शन 66D, सेक्शन कौन सा, सेक्शन 66D आईटी एक्ट 2008 जो है रेगुलेट करता है ऑफेंसिव जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार होना चाहिए। अब देखो बेटा, ईआरपी स्टैंड्स फॉर, ईआरपी की आपसे फुल फॉर्म पूछी है और अभी आपको बताई थी कि आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो ईआरपी की क्या बताई थी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईआरपी का घटक नहीं है। ईआरपी का घटक नहीं है तो साइबर सॉफ्ट ईआरपी का घटक नहीं है, बाकी सभी लिगेसी सिस्टम, बोल्ट ऑन एप्लीकेशन, ऑपरेशनल डेटाबेस, ये सभी ईआरपी के घटक हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ईआरपी का फंक्शन नहीं है। ईआरपी का फंक्शन नहीं है, मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मॉड्यूल है, वेयर हाउसिंग है। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सेवा के लिए इतने अनुरोध के साथ एक वेबसाइट पर बाढ़ आ जाती है कि वेबसाइट धीमी या दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकारी की एक प्रति बनाने की प्रक्रिया कंप्यूटर पर संग्रहित जो की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं। उसको हम बेटा बैकअप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो पता लगाता है या निकालता है या संरोध करता है कंप्यूटर वायरस को। जो कंप्यूटर वायरस का पता लगाता है वो
क्या कहलाता है? वो एंटीवायरस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या हैं जो कंप्यूटर को घुसपैठियों से बचाता है? वो फायरवॉल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सभी को बायोमेट्रिक कहते हैं सिवाय किसके? फिंगरप्रिंट, रेटिना, पासवर्ड या वॉइस? तो बेटा पासवर्ड जो है ये बायोमेट्रिक की श्रेणी में नहीं आता। बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट के माध्यम से आदमी की पहचान, रेटिना ये जो आँख में आँख की स्कैन करते हैं, और वॉइस से व्यक्ति की पहचान की जाती है। ये हमारे बायोमेट्रिक चिन्ह कहलाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप सही डिक्रिप्शन कुंजी के बिना इसे पढ़ नहीं सकते? तो एक फाइल को, सामग्री को क्या करना पड़ेगा? हमारे को उसको एनक्रिप्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित कमजोरियों के लिए आपके कंप्यूटर या नेटवर्क की जांच क्या करता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सिक्योरिटी ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस निम्न में से किसको नुकसान पहुंचाता है? आपके कीबोर्ड को, आपके मॉनिटर को, आपके प्रोसेसर को, या वायरस उपरोक्त को हानि नहीं पहुंचाता? तो बेटा वायरस क्या है? हमारा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो सॉफ्टवेयर होता है, वो स्पेसिफाइड पर्पज़ हो हमारे काम के लिए है और या नुकसान के लिए। वायरस भी क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। और वायरस से कीबोर्ड ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर ख़राब नहीं होता, मॉनिटर भी ख़राब नहीं होगा, हमारा प्रोसेसर ये भी क्या हार्डवेयर है, ये नहीं होगा। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम में खामी हो सकती है, जबकि ये तीनों जो है हार्डवेयर है, इसलिए इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्वेश्चन पूछ रहा किसको नुकसान पहुंच सकता है? वायरस उपरोक्त को हानि नहीं पहुंचाता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वायरस क्या कर सकता है? हार्डवेयर को हानि पहुंचाता है, किसी भी फाइल को हानि पहुंचाएगा क्योंकि किसी भी अटैक के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, डिस्क पर लिखी फाइलों को इन्फेक्ट करेगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का भी क्या करना आंसर आ जाएगा? नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल शब्दों में जोखिम मूल्यांकन क्या पूछता है? जोखिम मूल्यांकन क्या पूछता है? क्या गलत हो सकता है? गलत होने की कितनी संभावना है? यदि यह गलत हुआ तो संभावित परिणाम क्या होंगे? ये सभी इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्या कि अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? इसको हम बेटा स्पैम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए एंटी स्पैम बिल का क्या नाम है? नए एंटी स्पैम बिल का क्या नाम है? कैन स्पैम है इसका नाम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आइटम का प्रयोग पासवर्ड की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है? नेटवर्क, फाइल, फोल्डर या उपरोक्त सभी? तो नेटवर्क का, फाइल का, फोल्डर का, ये सभी का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विचार के कार्यान्वयन पर लागू होता है? कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा, पेटेंट या सर्विस अटैक से इनकार? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेटेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का अनाधिकृत उपयोग, डुप्लीकेट या बिक्री क्या कहलाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनाधिकृत सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्क्रीन इमेज कैप्चर करता है?
कौन सा स्क्रीन इमेज कैप्चर करता है? स्क्रीन कैप्चर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्विचेज, हब या राउटर से गुजरने वाली जानकारी की जांच करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैकेट स्नीफर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोगोन और विलोपन रिकॉर्ड करता है? कौन करता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लॉग एनालिसिस टूल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ईमेल संदेशों को निम्नलिखित कंप्यूटरों में से किस पर संग्रहित किया जा सकता है? भेजने वाले कंप्यूटर, भेजने वाले सर्वर, प्राप्तकर्ता सर्वर या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर आपकी पहचान के साथ क्या कर सकता है? क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन और प्रयोग कर सकता है, लोन के लिए आवेदन कर सकता है, पहचान में परिवर्तन कर सकता है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा प्रोग्राम जो एक कंप्यूटर पर स्थापित हर की स्ट्रोक और माउस क्लिक को रिकॉर्ड करता है वो क्या कहलाएगा? वो की लॉगर सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जो आप नहीं चाहते हैं कि आप जो सॉफ्टवेयर चाहते हैं उसके अंदर छिपा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एडवेयर, ट्रोजन और सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर, ये सभी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स का वर्णन करता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना, व्यापार करना, माल की बिक्री या उपरोक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स के लिए 4 प्रमुख प्रकारों में से एक है? B2B, B2C, C2B या उपरोक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो उपरोक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, eBay, Amazon.com किस सेगमेंट से है? ये B2C से संबंधित है, बिजनेस टू कंज्यूमर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का ई कॉमर्स एक दूसरे के साथ काम करने वाले उपभोक्ताओं पर केंद्रित है? तो ये C2C मॉडल पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबे किस सेगमेंट का उदाहरण है? ईबे किस सेगमेंट का उदाहरण है? ये अभी हमने पढ़ा था, ये B2C सेगमेंट से संबंधित है और दिए गए ऑप्शन में B2C नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की नीलामी से संबंधित है? विच टाइप डील्स विद ऑक्शन? B2B, B2C, C2C या C2B? तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नीलामी जो है C2C टाइप का मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वेबसाइट जो वैश्विक आसान खरीद की सुविधा प्रदान करता है? eBay, Amazon.com, Yepme या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये जो करेक्ट आंसर जो आंसर की में दिया गया था, ऑफिशियल आंसर की में, वो eBay.com दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B2C ई कॉमर्स में बेचने के लिए सबसे अच्छे उत्पाद कौन से हैं? डिजिटल उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से उत्पाद लोगों को इंटरनेट पर खरीदने में अधिक असहजता होने की संभावना है? पुस्तकें, फिल्म, फर्नीचर या उपरोक्त सभी?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्नीचर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से उत्पाद लोगों को इंटरनेट पर खरीदने में अधिक सहज होने की संभावना है? घर, सीडी, पुस्तक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो बी और सी दोनों होना चाहिए, है ना। सीडी भी है ऑनलाइन इजीली, इसमें कोई नाप तोल करने की आवश्यकता नहीं होती, बस अपना रिक्वायर्ड मूवी का या एल्बम का नाम देना है और इजीली मंगवा सकते हैं। पोस्ट के ऐसे ही इजीली मंगवा सकते हैं, लेकिन घर ऑनलाइन नहीं खरीदा जा सकता। वहाँ पे कस्टमर, क्योंकि घर फर्नीचर ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखता है, फील करता है, लुक देखता है ना, वो ऑनलाइन नहीं खरीदता, उनको ऑफलाइन खरीदने में ज़्यादा सही होता है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार इस क्वेश्चन का जो ऑफिशियल आंसर की भी आई थी वो बी और सी दोनों थी। ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने बी और सी में से कोई सा भी सेलेक्ट किया होगा उसका आंसर सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल उत्पाद बी टू सी ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन दिया, उत्पादों की तरह कमोडिटी है, बड़े पैमाने पर अनुकूलित और व्यक्तिगत किया जा सकता है, खरीद के समय वितरित किया जा सकता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए समाधान है। ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी तकनीकें B2C ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उपयोग करती हैं, सिवाय किसके? वर्चुअल मार्केटिंग के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का कार्य कौन सा है? ई कॉमर्स का कार्य कौन सा है? विपणन, विज्ञापन, गोदाम या उपरोक्त सभी? ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का कार्य नहीं है? गोदाम, विपणन, विज्ञापन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ऑफिशियल आंसर आया की था उसमें आंसर दिया गया था गोदाम। बेटा ई कॉमर्स का कार्य नहीं है ना, उसमें गोदाम दिया गया था। लेकिन ई कॉमर्स के अंतर्गत बिना वेयर हाउस के आप स्टॉक की सप्लाई कैसे करोगे? ई कॉमर्स में यहाँ पे उसकी स्टोरेज क्षमता से नहीं लिया गया, गोदाम के सेल परचेज से लिया गया, इसलिए गोदाम माना है। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर दिया था गोदाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द उन लोगों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है जो एक साइट पर जाते हैं, एक विज्ञापन पर क्लिक करते हैं और उन्हें विज्ञापन डाटा की साइट पर ले जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लिक थ्रो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन ग्राहकों का प्रतिशत क्या है जो एक वेबसाइट पर जाते हैं और वास्तव में कुछ खरीदते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? उसको बोलते हैं कन्वर्जन रेट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्माण कंपनी में उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है या खुदरा वातावरण में बिक्री के लिए शेल्फ पर रखी जाती है? ऑप्शन है अप्रत्यक्ष सामग्री, EDI, प्रत्यक्ष सामग्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो कहलाएगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी सामग्रियां हैं जो एक आधुनिक निगम को चलाने के लिए आवश्यक है लेकिन कंपनी की प्राथमिक व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अप्रत्यक्ष सामग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वह प्रक्रिया क्या है जिसमें कोई खरीदार एक निश्चित मात्रा में वस्तुएं खरीदने में अपनी रुचि को पोस्ट करता है और विक्रेता व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कम बिड लगाता है जब तक कि केवल एक विक्रेता शेष ना हो? तो ये बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन दिए गए हैं ABCD में,
विपरीत नीलामी बोलते हैं, इसको रिवर्स ऑक्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक कार्ड क्या है? एक क्रेडिट कार्ड का आकार जिसमें एक एम्बेडेड चिप होती है जिस पर डिजिटल जानकारी संग्रहित की जा सकती है, वो क्या कहलाता है? स्मार्ट कार्ड, FEDI कार्ड, ई गवर्नेंस पहचान कार्ड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्मार्ट कार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्ति ई कॉमर्स के किस रूप से परिचित है? वो B2C से परिचित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का कौन सा रूप वर्तमान में सभी ई कॉमर्स राजस्व का लगभग 97% है? वो है B2C। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं जो सामान्यतः B2B ई कॉमर्स से जुड़े हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो बेटा करेक्ट आंसर है वो है छोटा चक्र समय, लागत में कभी, सबसे व्यापक दर्शक श्रोता, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। 97%। तो इसका क्वेश्चन का आंसर था B2B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में जब यह होता है तो नए प्रवेशकों का खतरा अधिक होता है, वो कौन सी वाली स्थिति है? प्रतिस्पर्धियों के लिए बाजार में प्रवेश करना जब आसान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसा पे में सुविधा होती है किसकी? eBay .co.in की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार रणनीति और सूचना प्रौद्योगिकी पर विचार करते समय निम्न में से कौन सा एक उपयोगी सुरक्षा तंत्र है? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिए गए, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, फायरवॉल, ये सभी सुरक्षा उपकरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा तंत्र से संबंधित नहीं है? एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ई कैश। ई कैश जो है सुरक्षा तंत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य तकनीक के प्रभाव को प्रतिबंधित करता है? कौन सा है? तकनीक ने हमारी क्रेता की शक्ति को बढ़ाया है। तकनीक ने कई उद्योगों की प्रवेश बाधाएं कम की है। तकनीक ने स्थानापन्न उत्पादों और सेवाओं के खतरे को बढ़ा दिया। उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में लेन देन कैसे होता है? ई मीडिया के प्रयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का उपयोग करके किस प्रकार के उत्पाद कम खरीदे जाते हैं? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑटोमोबाइल के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमोडिटी में प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यवसाय को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? कीमत, आसानी, आदेश की सुविधा या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Amazon.com किस तरह की विपणन तकनीक के लिए जाना जाता है? यह एफिलेट प्रोग्राम्स, संबंध कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीकृत बाजार प्रदान करने वाले एक इंटरैक्टिव व्यवसाय को क्या नाम दिया गया है जहां ई कॉमर्स या वाणिज्य से संबंधित गतिविधियों के लिए कई खरीदार और आपूर्तिकर्ता एक साथ आ सकते हैं? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक बाजार स्थल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मार्केट प्लस का कौन सा रूप MRO सामग्री के लिए कई उद्योगों के टोकन के खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बाजार का कौन सा रूप एक ही उद्योग के खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ
लाता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, हिंदी में कह देंगे ऊर्ध्वाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब पेज पर किस प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित होता है? वेब पेज पर किस प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित होता है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बैनर विज्ञापन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब पेज के शीर्ष पर किस प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित होता है? उसको बोलते हैं पॉपअप विज्ञापन। जैसे कोई साइट खोलते हो उस पर एक विंडो खुल के आती है, छोटी सी विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब पेज के नीचे किस प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित होता है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पॉपअप विज्ञापन में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का विज्ञापन लोग देख कर बर्दाश्त करते हैं? पॉपअप विज्ञापन, पॉपअप विज्ञापन, पॉप विज्ञापन, पॉपअप विज्ञापन, बैनर विज्ञापन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट आधारित कंपनी है जो एक व्यक्ति के लिए इंटरनेट पर दूसरे का भुगतान करना आसान बनाती है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फाइनेंशियल साइबर मीडिएटर्स, वित्तीय साइबर मध्यस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति के खाते से दूसरे में धन हस्तांतरित करने की विधि है? इलेक्ट्रॉनिक चेक बोल्ट, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न और पूरी तरह से सुसज्जित सुविधा क्या है जहां कंपनी आपदा के बाद तुरंत कार्य आरंभ कर सकती है और व्यापार फिर से शुरू कर सकती है? हॉट साइट बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को धन हस्तांतरित करने की आवश्यकता है तो आप निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वित्तीय साइबर मध्यस्थ से, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट, ये सभी के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिल इंटरनेट पर आयोजित किए जाने वाले बिल के भुगतान के साथ साथ प्रसारित करने की अनुमति देता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान के लिए सुरक्षा और सूचना प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर और सूचना के संयोजन को क्या कहा जाता है? इसको डिजिटल वॉलेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक व्यावसायिक दस्तावेजों में निहित लेन देन जानकारी के कंप्यूटर हस्तांतरण के लिए सीधे कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीद के लिए भुगतान करने के लिए B2B में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वित्तीय इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का, फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, FEDI की फुल फॉर्म क्या है? तो फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित सॉकेट लेयर निम्न में से क्या करती है? सुरक्षित सॉकेट लेयर क्या करती है? सुरक्षा को जन्म देती है, सूचना का इनक्रिप्ट करती है, सूचना भेजती है, ये सभी काम कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लेन देन की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है तो व्यापारिक ग्राहक की पहचान को कैसे सत्यापित करता है? वो सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल पर रिटर्न पता लगाने की प्रैक्टिस ताकि प्राप्तकर्ता को निजी जानकारी का खुलासा करने में मूर्ख बनाया जाए तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्पूफिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित उत्पाद सेवा या प्रणाली का एक मॉडल क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटोटाइप कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंतरिक संगठनात्मक इंटरनेट क्या है जो फायरवॉल नामक एक विशेष सुरक्षा सुविधा द्वारा बाहरी पहुंच के खिलाफ संरक्षित करता है? तो इसको इंट्रानेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंट्रानेट जो एक संगठन और कुछ बाहरी लोगों जैसे ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं तक ही सीमित है वो क्या कहलाएगा? वो एक्स्ट्रानेट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। वो है, एक आग या बाढ़ जैसी भयावह आपदा की स्थिति में आईटी प्रणाली के लिए जानकारी पुनर्प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो डिजास्टर रिकवरी प्लान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और सामान्य तौर पर ये कहा जाता है कि एक कंट्री का डाटा जो है दूसरी कंट्री में सेव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अलग सुविधा क्या है जिसमें कोई कंप्यूटर उपकरण नहीं है लेकिन एक ऐसी जगह है जहां ज्ञान कार्यात्मक आपदा के बाद स्थानांतरित कर सकते हैं? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कोल्ड साइट बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक निर्धारित करता है कि आपकी सूचना तकनीकी प्रणाली ज्ञान श्रमिकों तक पहुंचने के लिए कब उपलब्ध होगी? तो ये उपलब्धता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रकार की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और सूचनाओं तक पहुंचने का अधिकार किसके पास है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पहुंच। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक सुनिश्चित करता है कि आपकी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली सही ढंग से काम कर रही है और सटीक जानकारी प्रदान कर रही है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक दर्शाता है कि आपका सिस्टम कितनी अच्छी तरह से बढ़ी हुई मांगों के अनुकूल हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मापनीयता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा कारक एक प्रणाली को जल्दी से बदलने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है? इसको बोलते हैं लचीलापन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्पाद या सिस्टम फंक्शन को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली शर्तों का एक सेट वो क्या होगा? वो बेंचमार्क कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नए उपकरणों और अतिरिक्त नेटवर्क क्षमता के लिए भविष्य की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की आवश्यकता को कौन निर्धारित करता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है क्षमता की योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है? ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है वर्क फ्लो सिस्टम, कार्यवाही प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल सिस्टम के माध्यम से क्या कार्य असाइनमेंट भेजता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है मैसेजिंग बेस्ड सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर संसाधनों को नुकसान नहीं पहुंचाता? वायरस पहुंचाता है, ट्रोजन हॉर्स पहुंचाता है, फायरवॉल इसकी रक्षा करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईआरपी का कार्य नहीं है? वेयर हाउसिंग, बिक्री, सूचीयन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। ईआरपी का कार्य वेयर हाउसिंग में है, बिक्री में है, सूचीयन शेड्यूलिंग में, सब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इंट्रानेट की प्राथमिक विशेषता है? इंटरनेट की प्राथमिक विशेषता क्या है?
यह संगठन के बाहर के लोग इसे एक्सेस नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवधारणा बताती है कि विभिन्न अनुप्रयोगों और कंप्यूटर सिस्टम को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो बेटा करेक्ट आंसर है वो है इंटरपोर्टेबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सेवा एक नेटवर्क पर सूचना प्रसारित और संसाधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी तकनीकों को शामिल करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेब सर्विस। तो बेटा ये थे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके अलावा और अन्य यूनिवर्सिटी के पेपर और इम्पोर्टेंट पेपर, इंटरनल एग्जाम में पूछे गए पेपर और अदर फैक्चुअल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को आप सर्च कर ले। अपने एग्जाम में जाने से पहले आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी बेटा। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सभी क्वेश्चन को आप अगर कर जाते हैं तो आप इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करके भी पास हो सकते हैं। ये हमारा दावा है। आपकी सुविधा के लिए ई कॉमर्स और आने वाला मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे। आप वहां से भी डायरेक्ट जाकर उनको चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।